के युवाओं से लेकर बुजुर्गों का सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईपी करना चाहिए या लमसम? इन दोनों में से कौन सा तरीका है सबसे बेस्ट जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और आपको आपके भविष्य की राह पर उज्जवल रास्ते पर लेकर जाएगा? तो चलिए आज इसी का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि एसआईपी करना चाहिए या लमसम क्या आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप किसी भी अमाउंट को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आपने कॉर्पस ले रखा है कि आपके बुढ़ापे तक आपके पास एटलीस्ट कम से कम 10 करोड़ या 5 करोड़ रुपए होना चाहिए, तो आपको आज उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी होगी हर मंथली। जैसे हम समझते हैं कि सबसे पहला और सबसे अच्छा रूल चलता है इसमें, जो सब जानते लगभग 15-15-15, यानी आपके पास 15,000 रुपए है और हर महीने आप 15,000 रुपए डाल सकते हैं अगले 15 सालों के लिए। तो आपके पास अगले 15 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपए होंगे। कब? जब आपका म्यूचुअल फंड या कुछ भी जहां पर आपने इन्वेस्ट किया आपको सालाना 15% के एनुअल रिटर्न देता है। जब पर 15% रिटर्न मिलना इतना आसान काम नहीं है यहाँ पर, वो इतना टफ काम भी नहीं है। मिल जाते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ता है। दूसरा हम बात करते हैं लमसम की। तो लमसम अमाउंट होता है जब आपके पास एकदम से पैसा आया और आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आपको कौन सा बीमा है, इंश्योरेंस है, कहीं से किसी से आपका पैसा लेना, आपके पास लमसम आया 2, 4 से 5, 7 लाख रुपए और आपने उसे शेयर मार्केट के अंदर डाल दिया। लमसम के अंदर खाली एक ही चीज चाहिए रहती है, समय। आपके पास कितना समय है? यदि आपके पास लंबी अवधि का समय है तो आपके पास लमसम अमाउंट सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो आपके कॉर्पस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है, जितने कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि यदि आप 25 सालों तक 100 रुपये रोज यानी 3,000 रुपये महीने की एसआईपी भी करते हैं और यदि आप एक साथ आज की डेट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका 5 लाख रुपए 1 करोड़ में बदल चुका होगा अगले 20 सालों के अंदर। और यही आप यदि एसआईपी करेंगे अगले 25 सालों तक, जब आपको रिटर्न भी 15% का मिलेगा, तो केवल और केवल 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी आपका 80 लाख रुपए कॉर्पस होगा। बट लमसम में केवल 13% रिटर्न के बाद भी आपके पास टोटल वेल्थ की बात करें हम, तो वो 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी। तो देखिए, एसआईपी यदि हम करते हैं तो एसआईपी के अंदर अधिकतर लोगों का सवाल ये होता है कि एसआईपी में कौन सी डेट के अंदर करनी चाहिए जहां हमें ज़्यादा रिटर्न मिले। देखिए, यदि आप पुराने डाटा को देखेंगे तो पुराने डाटा के अंदर 0.001% का फर्क पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रेट के अंदर कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप एसआईपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो, लमसम अमाउंट तो क्या होता है कि इसके पास है पैसा कर लेता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप कहते हैं मैं मंथली इन्वेस्ट कर दूंगा, तो उन लोगों के लिए एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यदि हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च 2025 के अंदर एसआईपी का इन्फ्लो 14% कम हुआ है। उसके बावजूद भी आप यकीन नहीं मानेंगे कि 25,082 करोड़ रुपए की मंथली एसआईपी हमारे इन्फ्लो के अंदर चल रही है। अभी ऑर्डर बुक है हमारी इंडियन इन्वेस्टरों की, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ऑर्डर बुक हम लेके बैठे हैं। अभी अभी हमें एफआईएस का डर लगता था, अब डीआईएस के पास इतना पैसा हो चुका है म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास कि कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। 25,000 करोड़ रुपए मंथली तो एसआईपी आ रही है। अब आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक के अंदर हमें एसआईपी करना चाहिए। तो जब तक के लिए आप फटाफट वीडियो को लाइक ठोकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ। आप पहले डाटा को देखिए गौर से, फिर समझने का ट्राई कीजिए कि एसआईपी किस तरीके से काम करती है। देखिए, यदि आप 100 रुपये रोज भी इन्वेस्ट करते हैं 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आने वाले 25 सालों के लिए, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपके पास लगभग 90 लाख रुपया कॉर्पस से रेडी हो जाएगा। और जिसमें से आपका टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल और केवल 9 लाख रुपए होगी। यदि आप इसको देखना चाहेंगे तो पहले साल में जो आपका अमाउंट जमा होगा वो केवल 40,000 रुपये होगा और 40,000 रुपये के ऊपर आपको कोई खास यहाँ पर रिटर्न नहीं मिलने वाला है। 36,000 रुपये आपका होगा, उसके ऊपर केवल आपको 4,000 रिटर्न होगा, तो पहले साल में आपको वापस 4,000 रुपये होगा। हम इसको 5 साल पर लेकर चलते हैं, तो 5 साल के अंदर जो आपका अमाउंट है वो आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो टोटल हो जाएगा वहाँ पर रिटर्न के साथ 2,60,000 रुपये। और इसी के साथ हम इसको 10वें साल में चलते हैं, तो 10वें साल में आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हो और यहाँ पर आपका कॉर्पस केवल और केवल रहेगा 8 लाख रुपए का। और यदि आप इसको 15 साल में देखेंगे तो 18.5 लाख रुपए पहुँच जाएंगे। 20वें साल में आप इसके ऊपर लगभग 40 लाख रुपए पहुँच जाएंगे और 25वें साल में आप 90 लाख रुपए पहुँच जाएंगे। और 90 लाख के पास जैसे आप 1 करोड़ में पहुँचते हैं, आपको कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करने की जरूरत नहीं। फिर आप वहाँ से एसटीपी करें, फिर उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी करें, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब एसडब्ल्यूपी क्या बला है, उसका लाते हैं एसटीपी नया आया है और अभी एक और नया सेबी ने इन्फ्लो चालू किया। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब आगे बात करते हैं लमसम की। देखिए, लमसम में क्या होता है, यदि आपके पास आज की डेट में 5 लाख रुपये कोई होना बड़ी बात नहीं। आज की डेट में आपके पास 5 लाख रुपये जिससे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमने जहाँ एसआईपी के अंदर 15% का रिटर्न माना था, हम यहाँ पर केवल 13% का मानते हैं, क्योंकि लमसम में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है हमें, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर 25 साल का टेन्योर रहता है, जो हमने पिछले उधर वीडियो में लिया था वहीं पे। तो यहाँ पर हम
हमारा अमाउंट कितना था, हमने जो इन्वेस्ट किया वो 5 लाख रुपए, और हमारा कॉर्पस अब हो जाएगा यहाँ पर लगभग 1,06,00,000 रुपए का। अब यदि आप इसको नीचे देखेंगे तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है 5 साल में कुछ खास नहीं मिलने वाला है। 5 सालों में आपने जो 5 लाख निवेश किया उसके ऊपर आपका 9,27,000 रुपये होगा। 10 सालों में यही कॉर्पस आपका 15 लाख पे पहुंचेगा। 15 सालों में आपका ये कॉर्पस लगभग 32 लाख पे पहुंचेगा। फिर आप जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे आप देखते रहेंगे कि आपका कॉर्पस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 20 साल में आप कहीं जाकर 57 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएंगे, और 25 साल में आप जाकर 1 करोड़ रुपए को पार कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि समय का कितना बड़ा यहाँ पर गेम है। यदि आप इसको 25 की जगह 30 साल कर लेते हैं, यदि आपने 60 साल आपका जीवन जी लिया और आपने अगले 25 साल तक SIP कर ली, तो आप कम से कम 2 करोड़ रुपए के मालिक होंगे। 2 करोड़ रुपए के लेकर रिटायरमेंट आप लेंगे। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अपने शौक भी पूरे कीजिए, तो थोड़े बहुत जो बचते हैं SIP आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए है, उनके भविष्य के लिए है। आप उसके लिए एक SIP जरूर कीजिए। यदि आपको कहीं भी म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर SIP करने में दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप इसके ऊपर जरूर कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मुझसे जो भी हेल्प होगी आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तक ख्याल रखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि SIP करना चाहिए या म्यूचुअल फंड, आपके हिसाब से क्या तरीका बेस्ट है।